नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्री कल्चर पर। हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज्यादा पसंदीदा फल की, एक ऐसे फल की जिसे आज सभी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, फिर चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई मामूली डाइट फॉलो करने वाले हों या फिर जिम लवर्स, सभी अपनी डाइट में पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन B6 और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्वों को शामिल करने के लिए केले के सेवन को जरूर करते हैं। बिल्कुल इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आज आपको समझाने वाले हैं केलों को उगाने से लेकर उनकी हार्वेस्टिंग के सभी प्रोसेसेस को, साथ ही हम आपको बनाना चिप्स बनाने का प्रोसेस भी समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं शुरुआत आज की इस शानदार वीडियो की। दोस्तों, यूं तो आज केले को हर देश में उगाया जा रहा है, मगर इनमें से कुछ खास देशों की लिस्ट में शामिल है इक्वाडोर, कोलंबिया, कोस्टा रिका, थाईलैंड, जमाइका, वेनेजुएला, इंडोनेशिया और इंडिया। आपको बता दें कि एशिया महाद्वीप में केलों का कंजम्पशन सबसे ज्यादा किया जाता है। अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे खेत में किस तरह केलों की खेती की जाती है और हार्वेस्टिंग से लेकर इनकी प्रोसेसिंग के बीच क्या कुछ किया जाता है। दोस्तों, केलों की खेती करने में यूं तो मेहनत कम लगती है, मगर जब बात उसे अधिक मात्रा में उत्पादित करने की आती है तो ऐसे में सभी वर्कर्स के पास सही स्किल्स, प्लांटिंग मेथड्स और मशीन्स का होना बेहद जरूरी है। पहले पड़ाव में बनाना ट्रीज को सीडिंग यानी कि बीजों के बोने का काम किया जाता है। इसके लिए खासतौर पर बहुत बड़े बड़े मैदानों को चुना जाता है और फिर एक एक करके सैकड़ों बीजों को उगाया जाता है। इसके लिए ज्यादातर ट्रैक्टर्स की ही मदद ली जाती है। सैपलिंग्स को मिट्टी में लगाने के बाद नियमित रूप से इन्हें लगातार पानी देना पड़ता है। फिलीपींस, जिसे दुनिया के सबसे बड़े बनाना एक्सपोर्टर के रूप में माना जाता है, वहाँ एक स्पेशल मेथड के जरिए छिड़काव किया जाता है। ये है फिलीपींस की प्लांटेशन, जहाँ एरियल स्प्रेइंग के जरिए बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर्स और वीडीसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। इससे केले के पेड़ में फैलने वाली डिजीज यानी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक आम सैपलिंग को फुली ग्रोन बनाना ट्री में बदलने के लिए हर रोज लगभग 4 से 6 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पानी की जरूरत पेड़ की ऊंचाई और मौसम के हालातों पर भी निर्भर करती है। गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी देना पड़ता है, इसके लिए बड़े बड़े टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मिट्टी को लगातार नमी प्रदान करने, कीटों और रोगों को नियंत्रित करने और फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरकों के छिड़काव के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए यहाँ वर्कर्स जुटे रहते हैं। वैरायटी के अनुसार ये केले के सीडलिंग्स 9 से 20 महीनों के अंदर समय के साथ बड़े होकर पौधों और पेड़ में बदल जाते हैं। इनमें से पूवन नाम के मशहूर केले की वैरायटी के पेड़ कद में सबसे ऊंचे होते हैं और ड्वार्फ केवेंडिश वैरायटी के केले कद में बेहद छोटे होते हैं। डेटा के अनुसार एक पके हुए केले के पेड़ में कुल 15 से 25 केले लगे होते हैं, जिनकी पूरी तरह से पक जाने के बाद ही उन्हें पेड़ों से काटा जाता है। पौधों की सफल उत्पाद के लिए सतर्कता और मेहनत बेहद जरूरी है। इन पौधों के अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है कि जड़ को जरूरत से ज्यादा पानी ना दिया जाए और इसी वजह से ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना बेहद जरूरी होता है। लगातार इंस्पेक्शन से गुजरने वाले जिन भी केले के फलों की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर तक जा पहुंचती है, उन्हें हार्वेस्ट करने का काम शुरू कर दिया जाता है। बाकी के बचे अन्य पेड़ों को एक बार फिर उसी तरह देखरेख में रखा जाता है। इस कड़ी में जिन जिन केलों की हार्वेस्टिंग का समय करीब आता जाता है, उन पर यह किसान पॉलीबैग रैप चढ़ाते जाते हैं। ये किसान कुछ इस तरह से इन केले के पेड़ों के गिर्द पन्नी लपेट देते हैं, जिससे कि ये मॉइस्चर यानी कि नमी से बचे रहते हैं। यह खास तरह के परमिएबल बैग्स, जिन्हें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन कवर्ड प्लांट्स को इन बैग के आर पार होकर जाने वाली हवा और सूरज की रोशनी बड़ी अच्छी तरह से प्राप्त हो जाती है, जबकि ये बैग्स नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को अंदर से रोक लेते हैं। साथ ही यह पेड़ को हद से ज्यादा होने वाली नमी पर भी बचाव देते हैं। यहाँ गौर फरमाने वाली एक अहम बात यह भी है कि अक्सर किसान इन सभी पेड़ों को बांध कर रखते हैं ताकि तेज हवा के झोंके से खेत में उग रहे पेड़ों को कोई नुकसान न पहुँचे। फूल से फल में तब्दील होने की ये प्रक्रिया लगभग 9 महीनों तक चलती है, जिसमें केले के पौधों के ऊपर एक पत्तियों के प्रोटेक्शन वाली लेयर चढ़ जाती है, जिन्हें ब्रैक्ट्स कहा जाता है। और इन बनानास का इंस्पेक्शन करने वाले वर्कर्स अपने हाथों की सफाई से इनके प्रोटेक्टिव ब्रैक्ट्स को हटाकर सीजर्स की मदद से फ्लावर्स की कटिंग में जुट जाते हैं। इनके फ्रूट्स की कटिंग करने को ही डीफ्लावरिंग कहा जाता है। इन फलों को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही सावधानी से इस प्रक्रिया को हाथों के द्वारा ही अंजाम दिया जाता है, ताकि केलों को कोई भी नुकसान ना हो। ये बनाना के टिप्स पे लगे होते हैं,
जिन्हें हटाकर केलों के गुच्छों को पूरी तरह से सामान्य रूप में बढ़ने में आसानी होती है। इस सब के बाद केलों को एक बार फिर परमिएबल बैग्स में ढक दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के कीटों से इनको कोई नुकसान न पहुंच पाए। फूल लगने के 3 महीनों में यह फल पूरी तरह हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी कटाई के लिए वर्कर अपने साथ खास तौर के नापतोल वाले औजार रखते हैं। इस प्रक्रिया को भी बड़े ही नियमित तरीके से किया जाता है। इस कड़ी में ये वर्कर्स फोम या थर्माकोल जैसी कोई चीज इन गुच्छों के बीच में लगा देते हैं ताकि सभी केलों को नुकसान से बचाया जा सके। और फिर सभी गुच्छे अलग अलग करने के बाद पौधों को उसी जमीन पर गिरा दिया जाता है ताकि उससे मिलने वाले पोषक तत्व बाकी के आसपास के पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम कर सके। आमतौर पर केले का एक पेड़ 3 दफा फल देता है और उसके बाद वर्कर्स इन्हें काट देते हैं। इन सभी गुच्छों का वजन अंदाजन 65 पाउंड के करीबन होता है, जिन्हें एक स्पेशल केबल सिस्टम पे लटकाकर आगे ट्रांसफर करने का काम किया जाता है। कई किलोमीटर्स लंबी इन केबल को प्लांटेशन फार्म के बीचों बीच सेटअप किया जाता है, जिसके बाद कुछ इस प्रकार से केबल के जरिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ और इन पेड़ों के बीच से होते हुए यह सीधा फार्म्स तक जा पहुंचती है। कई जगह इन फार्म से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन क्रेट्स में भरकर ट्रकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगले पड़ाव में इन सभी केलों का निरीक्षण किया जाता है और अगर गुच्छों में जांचा गया केला क्वालिटी टेस्ट को पार कर लेता है, इसके बाद इन गुच्छों में से केलों को तोड़कर उन्हें रेजिन से निकाला जाता है ताकि केले पानी सोखने के लिए तैयार हों। इस प्रोसेस के दौरान बचे हुए बनाना स्टेम्स और प्रोटेक्टिव ब्रैक्स वाले हिस्से को रिसाइकल किया जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले इन प्लास्टिक बैग्स को अलग इकट्ठा किया जाता है। यहाँ ये ढेर सारे प्लास्टिक बैग्स मशीन के अंदर से बारीक कर दिए जाते हैं। इन्हें गलाकर प्लास्टिक स्टेट में बदल दिया जाता है और यही नहीं बल्कि इनका इस्तेमाल सोलर पैनल को बनाने में भी किया जाता है। दूसरी ओर ये वर्कर्स इन गुच्छों को चेकिंग करने के बाद 5 से 7 केलों के बंच में तब्दील कर देते हैं। इसके बाद हल्के प्रवाह के पानी से इन सभी केलों को धोकर साफ कर लिया जाता है। इस पानी का फ्लो इतना स्लो होता है कि इससे फल को किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचता है। यहाँ एक एक करके मैनुअली इन सभी बनानास पर स्टिकर लगाए जाते हैं और इन सभी बनाना को बेहद ही सावधानी से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके बाद इन्हें कार्टन्स में पैक करके आगे की प्रोसेसेस के लिए फैक्ट्रीज की ओर रवाना कर दिया जाता है। आइए अब जरा जानते हैं कि बनाना चिप्स को बनाने की ये प्रोसेस कैसे पूरी की जाती है। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले मैनुअली ये ढेर सारे वर्कर्स एक एक करके केलों को छीलने का काम करते हैं। उसके बाद इन केलों को धोकर इसमें से रेजिन को हटाया जाता है। इसके बाद इन सभी को सुखाकर बैग्स में डाल लिया जाता है और एक दूसरी फैक्ट्री की ओर भेज दिया जाता है। बैग्स में बंद इन सूखे केलों को फ्राई करने का काम भी इसी फैक्ट्री में किया जाता है, मगर उससे पहले इन्हें मशीनों में डालकर बारीक और पतली पतली स्लाइसेस में काट लिया जाता है, जिसके बाद आगे चलकर इन्हें चिप्स में तब्दील करने के लिए डीप फ्राई किया जाएगा। वाकई में इन लाजवाब ऑटोमेटिक मशीन्स के होने के चलते इन वर्कर्स की मांग में कमी तो देखने को आई है। बेशक इसके चलते काम बेहद तेज और सफाई से होता है। खैर, इन डीप फ्राई मशीन का न्यूनतम तापमान 150 और अधिकतम तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इन मशीनों में अच्छी तरह इन केलों के चिप्स को फ्राई किया जाता है और जब भुनकर इनका रंग सुनहरा हो जाता है तो इन्हें इस सीवर्स की मदद से बाहर निकालकर एक अलग कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है। साथ ही इसके बाद इसमें सीजनिंग भी ऐड की जाती है। इन चिप्स के फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग तरह के मसाले और स्प्रिंकल्स डाले जाते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं क्या कभी आपने बनाना के चिप्स ट्राई करे हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हमने जाना आखिर केले के यह बीज कैसे केले बनते हैं और फिर इन केलों को प्रोसेस करके फैक्ट्रियों में कैसे इनसे केलों के चिप्स तैयार किए जाते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।